हेलो दोस्तों। तो आज हमने एक चर्चा की थी सुबेरे, वो सहारा रेगिस्तान पे आधारित थी, जिसमें हम लोगों ने वहाँ की जलवायु, वहाँ की वनस्पति, वहाँ के लोग किस तरीके से निवास करते हैं, इसके बारे में चर्चा की थी। अब हम आज बात कर रहे हैं भारतीय प्रायद्वीप के बारे में, और यहाँ पर जो रेगिस्तान है उसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हम किस रेगिस्तान की चर्चा कर रहे हैं? हम ठंडे रेगिस्तान की चर्चा कर रहे हैं। यानी आप समझ ही गए होंगे कि हम लद्दाख की बात करना चाहते हैं। तो लद्दाख क्या है? एक बहुत ही ठंडा रेगिस्तान है। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। लद्दाख से होकर के अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी का आपने नाम सुना होगा, वो इसी पर्वत से इसी क्षेत्र से होकर के बहती है। ये नदियां गहरी घाटियां और महाखड्ड यानी गार्ज बनाती हैं, और अनेक हिमानियाँ जैसे ग्रेसी हिमानी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर है, और काराकोरम में यही ऊंचाई जो है वो 8000 मीटर पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु जो है बहुत ही शीतल और सूखी हो जाती है। ऊंचाई पर क्या होता है, क्योंकि हवा की जो परत है वो बहुत पतली हो जाती है, और हवा की पतली परत होने की वजह से सूर्य की किरणें एकदम चुभन वाली हमको लगती हैं, और इसीलिए यहाँ की जलवायु शीतल तो होती है लेकिन सूखी भी हो जाती है। इसकी ऊंचाई में वायु की परत पतली होती है, और सूर्य की गर्मी अधिक तीव्रता हमको यहाँ पर अधिक महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, और रात का तापमान जो है वो -30 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला और ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चूंकि हिमालय का यह क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, अतः यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं? पहाड़ी के पिछला हिस्सा, है ना। इस वजह से, चूंकि हमने जैसे कि बात की कि ये काराकोरम के उत्तर में स्थित है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हवाएं आती हैं और टकरा करके वहीं वर्षण कर देती है। क्योंकि चोटियाँ बहुत ऊंची होने के कारण वो चोटियों को पार करके लद्दाख की तरफ नहीं बढ़ पाती, और इसलिए वहाँ पर वो नमी युक्त हवाएं जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए वहाँ पर वर्षा जो है बहुत कम होती है, और इसलिए ये प्रदेश जो है वो कैसा हो गया है, शुष्क हो गया है। यहाँ पे मुश्किल से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में बर्फीली हवाएं और तेज चलने वाले जो सूर्य का ताप है वो हम अनुभव कर सकते हैं। जब भी हम वहाँ जाते हैं तो तेज हवाएं भी चलती हैं, साथ साथ में हमको तेज गर्मी भी लगती है। तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आप सूर्य की धूप में जब बैठते हैं तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपको एक ही साथ गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आप ठंड में महसूस कर रहे हैं, है ना। तो इससे आप अपघात से, ऊष्माघात और तुषार मतलब ठंड, ऊष्माघात मतलब गर्मी और ठंड, दोनों के उपघात से आप ग्रसित हो सकते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में। ये विशेषता है यहाँ की।